Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goyal, will express my views on the topic International Trade. इंटरनेशनल ट्रेड हमारी वीडियो का टॉपिक है, बट उससे पहले हम मीनिंग पे बात करेंगे इंटरनेशनल के और ट्रेड के। इंटरनेशनल का मतलब होता है हम कोई भी काम अगर इतनी एक कंट्री तक सीमित नहीं रख के हम उस काम को अलग अलग कंट्रीज तक स्प्रेड करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में लेकर जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल। और ट्रेड का मतलब होता है हम बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो अगर हम इन दो मीनिंग से इंटरनेशनल ट्रेड टर्म का मीनिंग निकालें तो उसका मतलब क्या हुआ, हम बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, और वो एक्टिविटीज़ हम एक कंट्री में ना करके अलग अलग कंट्रीज़ में परफॉर्म कर रहे हैं। हम अपने बिजनेस को, अपनी एक्टिविटीज़ को अपनी कंट्री से बाहर लेकर गए और अलग अलग कंट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ taking place between two or more countries to earn profit is known as international trade. हम कौन सी कंट्री में काम करेंगे ये किस पे डिपेंड करता है कि उस कंट्री में कैसा एनवायरनमेंट है, मार्केट कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस किस तरह के बनाए हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम पहले कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस कंट्री में काम करना है। कोई भी पर्सन अगर प्रोडक्शन का काम करना चाहता है तो प्रोडक्शन का काम वो किस कंट्री में करेगा वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कैसे मिल रहे हैं उस एरिया में, वहाँ की लेबर कैसी है, वहाँ पे मशीनरी इक्विपमेंट्स अवेलेबल होंगे काम करने के लिए या नहीं होंगे। और इंटरनेशनली बिजनेस करने का प्रोसीजर क्या होता है कि किसी पर्सन ने बिजनेस करना है, उस बिजनेस में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करनी है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर और बाकी सारे फैक्टर्स की स्टडी करने के बाद उन्होंने प्रोडक्शन करी। प्रोडक्शन करने के बाद वो पहले क्या करेंगे, प्रेफर किसको करेंगे, अपनी कंट्री की डिमांड को फुलफ़िल करना उन्हें ज़्यादा सही लगेगा। ज़्यादा वो प्रेफर किसे करेंगे कि पहले डोमेस्टिक डिमांड को फुलफ़िल करें। डोमेस्टिक डिमांड को फुलफ़िल करने के बाद अगर उनके पास प्रोडक्शन का एक्सेस अमाउंट बच गया, प्रोडक्शन जितना किया था उसके एक्सेस गुड्स उनके पास बच गए, वो गुड्स वो क्या करेंगे, अदर कंट्रीज़ को सेल करेंगे। तो किसी भी बिजनेस मैन की प्रेफरेंस क्या होगी कि वो पहले अपनी डोमेस्टिक डिमांड फुलफ़िल करें। डोमेस्टिक डिमांड फुलफ़िल होने के बाद अगर उनके पास एक्सेस गुड बच जाते हैं तो वो गुड्स वो क्या करेंगे, बाकी कंट्रीज़ में सेल कर देंगे। और ऐसे बिजनेस को हम किसका नाम दे देते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड का। तो ये था हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज और मोर कंट्रीज। अभी हमने इंट्रोडक्शन में भी बात करी कि इंटरनेशनल ट्रेड तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने बिजनेस को एक से ज़्यादा कंट्री में लेकर जा रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा कंट्री उस बिजनेस में इन्वॉल्व हो रही है मतलब वो इंटरनेशनल बिजनेस है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आएगा मैनी बेसिस। मैनी बेसिस, बेसिस का मतलब हम यहाँ पे रीजंस लेके चलेंगे। मैनी बेसिस में हम क्या बात करेंगे कि हमने किस कंट्री में काम करना है। हमने अभी पहले भी बात करी थी कि कंट्री चूज करने के लिए किस एरिया में किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है वो डिसाइड करने के लिए हम बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। हम वहाँ पे देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, वहाँ की लेबर कैसी है, हमें इक्विपमेंट्स मिलेंगे काम करने के लिए या नहीं, वहाँ की मार्केट कैसी है, क्लाइमेट कैसे हैं, रूल्स रेगुलेशंस कैसी हैं। हम यहाँ पे इन सारी फैक्टर्स को कंसीडर करके उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम किस कंट्री में काम करना चाहेंगे और किस कंट्री में काम नहीं करना चाहेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा रिस्क। रिस्क का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें हमारा रिस्क क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमें अपने गुड्स को कहाँ लेकर जाना है, आउटसाइड कंट्री लेके जाना है। डिस्टेंट
प्लेसेस पे हमें लेकर जाना है, बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए हमें ट्रैवलिंग में अपने गुड्स को रखना पड़ेगा, तो उस केस में हमारा रिस्क ज़्यादा होता है कि हमारे गुड्स क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास और लास्ट पॉइंट नेचर का आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब होता है गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हमारे बिजनेस में। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो उस केस में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हमारे बिजनेस में ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर हमें इंटरनेशनली अपने गुड्स को लेकर जाना है तो हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें अपने बिजनेस में गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये थे हमारे नेचर के पॉइंट। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा लैंग्वेज डिफरेंस। लैंग्वेज डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है और लैंग्वेज डिफरेंस होने की वजह से कई बार हम अपने बिजनेस को अच्छे से किसी और कंट्री में रन नहीं कर पाते। इंटरनेशनल ट्रेड अगर हमें करना है तो हमारे लिए सबसे पहले लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी आती है कि उनकी लैंग्वेज या तो हमें सीखनी पड़ती है या फिर हमें कुछ ऐसे पर्सन्स को हायर करना पड़ता है जिन्हें दोनों लैंग्वेज समझ में आती हो, जो दोनों लैंग्वेजेस को समझ के ट्रेड में हेल्प कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा रिस्क। रिस्क की अभी हमने पहले भी बात करी कि इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें अपने गुड्स को इंटरनेशनली लेकर जाना पड़ता है अलग अलग कंट्रीज़ में। ट्रैवलिंग में हमारे गुड्स को डिस्ट्रॉय होने का रिस्क ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा डिफरेंस इन लॉज। डिफरेंस इन लॉज का मतलब होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं और अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो कई बार क्या होता है, किसी कंट्री में एक्सपोर्ट से रिलेटेड डिफरेंट रूल्स हैं, किसी कंट्री में इंपोर्ट से रिलेटेड डिफरेंट रूल्स हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ करने में कई बार डिफ़िकल्टी हो जाती है सारे रूल्स को फॉलो करना, इंपोर्ट करने वाली कंट्री के भी और एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री के भी। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आएगा डिफ़िकल्टी इन पेमेंट। डिफ़िकल्टी इन पेमेंट में क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है पेमेंट के टाइम पे कि हर कंट्री की अपनी नेशनल करेंसी होती है, इंपोर्ट कंट्री की अलग करेंसी होगी, एक्सपोर्ट कंट्री की अलग करेंसी होगी। तो इस टाइम पे डिफ़िकल्टी क्या अराइज होगी कि हम किस करेंसी में पेमेंट्स करें या किस करेंसी में पेमेंट रिसीव करें। तो वो भी हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन अराइज हो जाती है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, गवर्नमेंट एक तरह का टैक्स इम्पोज करती है एक्सपोर्ट्स पे और इंपोर्ट्स पे। इंपोर्ट पे टैक्स कंडक्ट करने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम इंपोर्ट पे टैक्स लगा रहे हैं तो उससे जो भी हमारा आउटसाइड कंट्री के गुड्स आ रहे हैं उनके प्राइजेस क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं, वहाँ पे फॉरेन गुड्स एक्सपेंसिव सेल ऑफ होंगे और एक्सपेंसिव होने की वजह से डोमेस्टिक कंज्यूमर्स अनअट्रैक्टिव होंगे उन प्रोडक्ट्स की तरफ। और अगर हम एक्सपोर्ट्स पे टैक्स लगाते हैं, एक्सपोर्ट्स पे टैक्स लगाने का मेन रीज़न यही होता है कि गवर्नमेंट चेक रखना चाहती है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखना चाहती है कि कितना गुड्स फ्लो हुए हैं आउटसाइड कंट्री, और उस रिकॉर्ड को रखने के लिए एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाया जाता है। ये था हमारा कस्टम ड्यूटी का पॉइंट। सिक्स पॉइंट हमारे पास आएगा गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल की हमने नेचर में भी बात करी थी कि इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है, हमें रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत होती है, परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल हमारे बिजनेस के ऊपर हो जाता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास आएगा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन ट्रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन अराइज हो जाती है कि हम आउटसाइड कंट्री जाके अगर बिज़नेस करते हैं, किसी के साथ टाई अप करते हैं, तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने में या उनकी बिज़नेस डीलिंग्स क्या होंगी, वो किस तरह से बिज़नेस करते हैं, मार्केट में उनकी गुडविल कैसी है, ये सारी
डिटेल हमें लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम आउटसाइड कंट्री जाके काम करना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ टाई अप करना चाहते हैं जो हमारी कंट्री के नहीं हैं, तो वो उनकी डिटेल लेना भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। ये थे हमारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ के पॉइंट्स। हमने इस वीडियो में बात करी इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ taking place between two or more countries for earning profits। उसमें हमने नेचर की बात करी इंटरनेशनल ट्रेड के, और फिर हमने कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करी इंटरनेशनल ट्रेड के। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, टॉपिक पसंद आया, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि न्यू वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन न्यू वीडियोस की मिलती रहे। थैंक यू सो मच।